हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है तू चोर मैं सिपाही। ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर अमर वर्मा से। इंस्पेक्टर अमर वर्मा कुछ गुंडों को पकड़ती है जो एक ड्रग की स्मगलिंग करती है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर खुशहाल सिंह को दिखाया जाता है जो अमर के ऊपर नाराज़ है क्योंकि अमर अपराधी को पकड़ती रहती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ऊपर से बहुत चाप है, उन्हें यह हैंडल करना पड़ती है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अमर की बहुत तारीफ करती है, और वो कोई नहीं है, वो है अमर के पिता एसपीओ वर्मा। एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक धनी परिवार में जाकर चोरी करती है। वो चोरी कर कर अपनी निशान वहाँ पर छोड़ आती है, और अगले ही दिन हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर के घर में चोरी हुआ है और वो पुलिस कमिश्नर खुशहाल सिंह को बुलाती है। यहाँ पर वो खुशहाल सिंह को इस चोर जो निशान छोड़ गया है, एक ग्लाव जिप्स पर के लिखा है, और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये चोर किंग के नाम से जाना जाती है। और चीफ मिनिस्टर खुशहाल सिंह को ही कहती है कि जल्दी जल्द किंग को पकड़ने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुशहाल सिंह पुलिस की एक मीटिंग बुलाती है जहाँ पर अमर नहीं आती। अमर को हम देखते हैं कि वो अपनी माशूका काजल के साथ समय बिता रही। अमर जब आती है, खुशहाल सिंह अमर को ये ऑर्डर करती है कि उसे जल्दी जल्द किंग को पकड़ना पड़ेगा। उधर हम किंग को देखते हैं कि एक वृद्धाश्रम में, जहाँ पर वो बूढ़े माओ के साथ अपनी जन्मदिन मना रही है, और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो उसे राजा नाम से पुकारती है और कहती है कि वो इस बूढ़े माओ के लिए बहुत खर्च करती है। राजा कहती है कि वो एक अनाथ है, इन बूढ़े माओ के बीच वो अपनी माँ को ढूंढती है। यहाँ पर छोटू खान को दिखाया जाता है। छोटू खान जिसके पास अपराध जगत की सारी खबर होती है, और अमर उसके पास जाकर किंग के बारे में पूछती है, बट उसे भी नहीं पता होती है कि किंग कौन है, कहाँ पर रहती है। बट वो अमर की कहती है कि वो ये ढूंढ निकालेगी किंग कौन है। यहाँ पर हम काजल को देखते हैं कि काजल अमर को उसके पिता के साथ परिचय कराती, और उसके पिता और कोई नहीं है, वह है पुलिस कमिश्नर खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह अमर के साथ आकर बात करती है। वो अमर को ये बताती है कि अगर अमर किंग को नहीं ढूंढ पाया तो बेस्ट पुलिस ऑफिसर के लिए जो लिस्ट बनाया गया है जिसमें अमर के नाम है, उसके नाम यहाँ पर काट दिया जाएगा। और वो ये भी कहती है कि किंग के पकड़ने के लिए 1 लाख इनाम घोषित किया है, और ये 1 लाख पैसे भी उसकी सैलरी से काटा जाएगी। यहाँ पर अमर को हम देखते हैं कि फिर एक बार छोटे खान के साथ वो आकर मिलती है, बट यहाँ पर भी छोटे खान उसे ही नहीं बता पाती कि किंग कौन है, कहाँ पर रहती है। बट छोटे खान उसे ये बताती है कि ऑल इंडिया क्रिमिनल कमेटी उसे ढूंढ रही है, उसे मारने के लिए। और ऐसे हम देखते हैं कि ऑल इंडिया क्रिमिनल कमेटी उसके ऊपर अमर के ऊपर हमला करती है, और यहाँ पर राजा अमर को बचाती है। ऐसे ही पहली बार अमर के साथ राजा की दिखा होती है, बट वो नहीं जानती कि वो चोर किंग है। यहाँ पर चोर किंग जब ये जान पाती है कि पुलिस कमिश्नर खुशहाल सिंह उसके लिए 1 लाख रुपए की इनाम घोषित किया है, वो खुशहाल सिंह को फ़ोन करती है और कहती है कि वो अब उसके एरिया में चोरी करेगी। और खुशहाल सिंह अमर को फ़ोन कर कर ये बताती है कि उसे 4 दिन के अंदर किंग को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसे एक खतरनाक जगह जहाँ तांदरी कला वहाँ पर पोस्टिंग कर देगी। तांदरी कला ऐसी खतरनाक जगह जहाँ पर अगर पुलिस इंस्पेक्टर को भी पोस्टिंग करा जाता है वो लौट कर नहीं आती। और हम देखते हैं कि चोर किंग खुशहाल सिंह के घर पहुंच जाती है चोरी करने के लिए। यहाँ पर आकर उसे कुछ नहीं मिलती पुलिस कमिश्नर घर में, और वो पुलिस कमिश्नर को और उसकी बेटी को कुछ गहना पहना कर उनकी फ़ोटो खिंचाती है, नाच गान कर 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 यहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन चीफ मिनिस्टर पुलिस कमिश्नर खुशहाल सिंह को बुलाती है, और वो खुशहाल सिंह को एक पत्रिका दिखाती है जहाँ पर राजा ने उनकी जो फ़ोटो खींचा था वो, और यहाँ पर खुशहाल सिंह समझ जाती है कि राजा ने ये काम किया। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कहती है कि उनकी शरीर में जो गहना वो पहना है वो गहना उनकी घर की है जो किंग ने चोरी किया था, और उन्हें शक है कि वो किंग के साथ मिली हुई है क्योंकि वो किंग को अभी तक पकड़ नहीं पाया। बट खुशहाल सिंह उन्हें सब कुछ विस्तार से बताती है। यहाँ पर अमर जो छोटे खान से ये तो पता लगा लेती है कि
किंग कौन है और उसकी फ़ोटो भी दिखती है और वो ताज्जुब बन जाती है कि उसके साथ पहले भी राजा की देखा हो चुकी है। और यहाँ पर उसे उसे समय लग जाती है और खुशहाल सिंह उसकी पोस्टिंग लेटर दे देती है। अमर काजल और अपने माता पिता से विदाई लेकर तांदरी कला के लिए निकल पड़ती है और रास्ते पे वो राजा को अरेस्ट कर लेती है। वो राजा को लेकर तांदरी कला जा रही होती है और यहाँ पर रास्ते पे दो डाकत की गैंग के बीच लड़ाई हो रही थी और उनकी गोली से अमर को गोली लग जाती है। राजा इस बात की फ़ायदा लेती है। वो अमर को यहाँ पर रास्ते पे छोड़कर उसकी गाड़ी लेकर तांदरी कला चली जाती है। वहाँ जाकर वो अमर की ड्रेस पहन लेती है और ख़ुद को अमर वर्मा बनाती है और तांदरी कला की पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पुलिस स्टेशन में ताला लगा हुआ है। वो ताला तोड़ती है और जब अंदर जाती है वो आदमी को देखती है। वो आदमी हूबहू अमर की तरह देखने वाली होती है और वो कहती है कि उसके नाम गुड्डू है और यहाँ पर वो बहुत ही वो पागल की तरह आचरण करती है और राजा उसे नज़रअंदाज करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा गांव में आती है। गांव में उसके साथ परिचय होती है एक बूढ़े दादी की, जो उसे ये बताती है कि इस गांव में कोई पुलिस नहीं आती, रह नहीं पाती और जब भी आती है उसे मार दिया जाता है और वो उनके लिए उम्मीद बनकर आई है। और राजा को इस गांव में एक लड़की रानी के साथ प्यार हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन उस बूढ़े दादी की छोटे पोता जिसका नाम छोटू है, वो राजा के लिए खाना लेकर आती है और वो राजा को ये बताती है कि उसके पिता को जब जब से उसके जन्म हुए वो नहीं देखा है। और यहाँ पर जो कांस्टेबल होती है वो राजा को ये बताती है कि इस गांव के जो सरदार है ठाकुर गजेंद्र सिंह, वो इस गांव की सारी युवक को उठा कर ले गया है और पहाड़ के पीछे एक ज़मीन है, वहाँ पर उनको काम कराती है और उन्हें उनके परिवार के साथ मिलने नहीं देती, उन्हें बंदी बना कर रखा है। यहाँ पर ही हम गजेंद्र सिंह को देखते हैं कि गजेंद्र सिंह गांव की युवक को बंदी बना कर रखा है और उनको ड्रग की इंजेक्शन देती, इसलिए कि अगर वो लोग यहाँ से भाग कर भी जाए वो उनकी ड्रग की नशा हो जाएगी, वो लौट कर आएगी। और गजेंद्र सिंह इस ज़मीन पे उसे चांदी मिला है और इसी की चांदी की व्यापार वो करती है, इसलिए उस गांव की युवा को यहाँ पर बंदी बना कर रखा है, उनका काम कराती है और उनको परिवार के साथ मिलने नहीं देती, इसलिए कि कोई आप इस बारे में ना जान पाए। यहाँ पर दो साइंटिस्ट ये जान जाती है और गजेंद्र सिंह उस दो साइंटिस्ट को भी मार देती है। उधर हम दिल्ली में देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर पुलिस कमिश्नर को ये कहती है कि उन्हें इलेक्शन आ रही है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है और वो अब तक किंग को नहीं पकड़ पाया है और उसे ही पैसा देने पड़ेगा उसकी इलेक्शन के लिए। और यहाँ पर खुशहाल सिंह को अपनी घर बेचना पड़ेगी और उनकी बेटी काजल उन्हें एक मैसेज छोड़ जाती है कि वो अमर को ढूंढने के लिए तांदरी कला जा रही है और यहाँ पर काजल तांदरी कला पहुँच जाती है। राजा गुड्डू को अमर बनाकर काजल के साथ परिचय कराती है, बट जब गुड्डू उसे काजल को अकेले पाती है, वो काजल को सब कुछ बता देती है कि वही अमर है। वो यहाँ पर पागल बनकर रहती है, इसलिए कि गजेंद्र सिंह गांव में जो भी युवा होती है उसे उठा कर ले जाती है और यहाँ पर पागल बनकर गजेंद्र सिंह की हरकत के ऊपर नज़र रख रही है। यहाँ पर एक दिन छोटू राजा के पास ये करती है कि आबदार करती है कि वो अपनी पिता के साथ मिलने पहाड़ के पीछे ज़मीन पे जाएगी और यहाँ पर राजा उसे वहाँ पर ले जाती है। गजेंद्र सिंह के आदमी उनके ऊपर गोली चलाना शुरू करती है और राजा उसे वहाँ से ले आती है। गजेंद्र सिंह अपने आदमियों को भेजती है और यहाँ पर ही अमर अपने असली रूप में आती है और गजेंद्र सिंह आदमियों को मारकर भेज देती है। यहाँ पर राजा ये समझ जाती है कि गुड्डू ही अमर है, वो यहाँ से भाग जाना चाहती, बट अमर उसे रोकती है। अमर उसे कहती है कि राजा को उसके साथ देने के लिए, क्योंकि गांव वालों के
उसके ऊपर बहुत सारा उम्मीद है। वो कहती है कि वो दोनों मिलकर गदन सिंह की अत्याचार से तांदरी कला और गांव वालों को मुक्त कराएगी। और राजा भी अमर के साथ देती है और अमर और राजा मिलकर गजेंद्र सिंह की हवेली आती है। और यहाँ पर राजा कहती है कि वो चोर बनकर गजेंद्र सिंह की हवेली की तिजोरी चोरी करेगी और अमर सिपाही बनकर गांव की युवा को छुड़ाएगी। ऐसे वो गजेंद्र सिंह को कमज़ोर बना देगी और दोनों यही काम करते हैं। और हम देखते हैं कि अमर गांव की लोगों को छुड़ाती है, उधर राजा गजेंद्र सिंह की तिजोरी तक पहुंच जाती है। वहाँ जाने के बाद वो काजल और अमर के पिता को देखती हैं, जो दोनों भी काजल और अमर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। गजेंद्र सिंह उन्हें बंदी बना लिया और यहाँ पर राजा को भी वो बंदी बना कर लेती है। अमर जब गांव जाती है, गांव वालों से कहती है कि गजेंद्र सिंह के आदमी काजल और रानी को उठा कर ले गया है। और हम देखते हैं कि राजा गजेंद्र सिंह के पास आती है। गजेंद्र सिंह राजा और अमर को फाइटिंग करने के लिए लगा देती है। कहती है कि जब तक वो लोग लड़ाई करेगी तब तक काजल और रानी की इज्जत रक्षा होगी। और एक समय यहाँ पर छोटू उनके लिए पिस्तौल लेकर आती है और वो दोनों उस पिस्तौल से गजेंद्र सिंह आदमी को मार देती है। और हम देखते हैं कि सबको छुड़ाती है, गजेंद्र सिंह को भी पकड़ लेती है और अमर राजा को ही कहती है कि उसे गजेंद्र सिंह को मार देने के लिए, ऐसे उसकी सज़ा भी कम हो जाएगी। और राजा गजेंद्र सिंह को मार देती है। ऐसे वो लोग तांदरी कला और इस गांव को गजेंद्र सिंह के चुंगल से मुक्त कराती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।